हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आवर यूट्यूब चैनल वायरस क्लासेस। तो हम देखेंगे आज 2.1 पोलिनोमियल्स जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ये कितना है? चैप्टर नंबर 2 है। टू पोलिनोमियल्स क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसमें क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन इच केस। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया हुआ है और इसको हमको क्या फाइंड करना है? इसमें हमको ये फाइंड करना है कि इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। यहाँ पे देखिए, हमको नंबर ऑफ जीरोज बताने के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ, ये इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको वाई एक्सिस, और ये जो होता है ओरिजिन होता है। ये बेसिक चीज है, इसको मैं जब 9th का बेसिक पॉलिनोमियल्स आएगा तो उसमें आपको बता दूंगी। उसके बाद से देखिए, जब हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना रहता है तो क्या एक्स एक्सिस में जितने कर्व है, जितना कर्व टच किया रहेगा एक्स एक्सिस को, तो वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, वाई एक्सिस को टच किया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरो जीरो ही रह जाएगा। और इसमें देखिए ये जो कर्व है, यहाँ पे वन टाइम ही इसको एक्सिस को टच किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा। फिर थर्ड में है 1 2 3, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स टच किया हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फोर्थ में क्या है? फोर्थ में यहाँ पे 2 टाइम्स किया है टच एक्स एक्सिस को, तो ये हो जाएगा 2 0, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 1 टाइम ही टच किया है, ये जो कर्व आया है इसको 1 टाइम ही टच किया है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो 3 है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसमें क्या करना है? वेरीफाई करना है रिलेशन, और रिलेशन को भी फाइंड करना है। क्या? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स दिया है। इसमें क्या इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है? इसका जीरोज निकालना है। तो क्या कैसे निकालते हैं हम लोग जीरोज? सबसे पहले हम लोग ए बी और सी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो -2, और ये जो है सी, ये जो कोफिशिएंट होगा ये सी -8। ठीक है, इसके बाद से देखिए सबसे पहले हम लोग a इंटू सी करेंगे, 1 इंटू -8, तो क्या हो जाएगा? -8। उसके बाद से हम लोग बी जो बी है इसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे, प्लस या माइनस करने पे वो -2 रहे, लेकिन इंटू करने पर वो क्या हो जाए? -8 के बराबर, इसके इक्वल हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 4 -2 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? या फिर -2 + 2 + 2 -4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? -2 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2x -4x -8। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर, इसमें से कॉमन लेते हैं हम लोग, x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x + 2। यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन लेंगे? -2 -4 कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x + 2। ये जो टर्म है फिर इसमें से हम लोग कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x + 2 x -4। अब हमको क्या है? इसका जीरोस फाइंड करना, तो x + 2 को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। ये प्लस है तो 0 इक्वल टू के उधर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। फिर उसी तरीके से हम लोग x -4 को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है? सम ऑफ जीरोस, ठीक है, निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा + बीटा। ये होता है -b/a, -b है और a है। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या है?
बी क्या है यहाँ पे -2, ये तो पहले से माइनस रहेगा -2 और A1 तो क्या हो जाएगा +2। उसी प्रकार से हमको प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा C/A, C/A। तो यहाँ पे देखिए C क्या है, C -8 है और A क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -8। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखेंगे सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो x, फर्स्ट क्वेश्चन में जो x था उसके जगह पे यहाँ पे क्या है s है, तो आपको देख के घबराना नहीं है और इसको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखिए क्या है, a की जगह b और c की जगह, पहले ये हम लोग देख लेते हैं। a की जगह पर है +4, b की जगह पर है -4 और c की जगह पर है +1। उसके बाद से यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4s² -2s, ठीक है। इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत है क्या, -4x माइनस प्लस इंटू, क्या हो गया, आ गया नहीं सर, इंटू नहीं किए थे। चलिए अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को a b लिख देना है, ठीक है। a क्या है +4, b क्या है -4, c क्या है =1, ठीक है, +1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a इंटू सी करते हैं। a इंटू सी क्या आ गया +4। उसके बाद से b को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे -4 ही रहे और इंटू करने पे +4 के इक्वल हो जाए। तो -2 और -2 को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए -2 क्या, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा और जोड़ेंगे तो -4 के इक्वल हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 4s² -2s +1, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं 2s, ठीक है। तो क्या होता है 2s -1, फिर यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं -1 ही कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2s -1, ठीक है। प्लस को माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम लोग कॉमन लेते हैं, इस चीज को कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s -1। यहाँ पे देखिए इसको एक साथ लिखते हैं और इसको, ये दोनों टर्म को एक बार ही लिखते हैं एक साथ। इसको 2s -1 यहाँ पे लिख दिया और इसको कॉमन लेके यहाँ पे 2s -1। उसके बाद से देखिए 2s -1 को 0 के इक्वल करेंगे तो आएगा 2s इक्वल टू, माइनस से तो इधर जाएगा तो +1 और s जो होगा 1/2, यहाँ पे इंटू में है तो इसके बट्टे में आ जाएगा। सेम वही चीज है यहाँ पे, तो इसका भी s का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। उसके बाद से सम ऑफ जीरोस जो होगा -b/a, यहाँ पे b क्या है -4 है तो पहले से ही माइनस लगेगा -4 और a क्या है +4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस +1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा C/A, यहाँ पे C है 1 और A है 4 तो क्या हो जाएगा 1/4। उसके बाद से हम लोग थर्ड क्वेश्चन, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4u² + 8u + 0 ऐसे लिख सकते हैं। जीरो को ऐड करो या घटाओ, उससे कोई भी नंबर में जीरो को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इनटू नहीं होना चाहिए और डिवाइड नहीं करिएगा। उसके बाद से क्या होगा, इसको हम लोग ABC क्वाड्रिक पोलिनोमियल में ABC कितना दिया है 4, 8 और ये 0, इसका हम लोग जीरोस फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे 4u² + 8u, ठीक है।
इसमें क्या कॉमन लेंगे हम लोग, इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं 4u, तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग 4u को इक्वल करेंगे 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 0, ठीक है। अब u प्लस 2 को जब हम लोग 0 को इक्वल करेंगे तो u इक्वल टू -2। फिर उसी प्रकार हम लोग सम ऑफ जीरोस, ठीक है, ऐसे इक्वेशन बना लिए तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सम ऑफ जीरोस लिखने में, नहीं तो हम लोग -b/a, ठीक है। तो यहाँ पे b का भी वैल्यू पता चल गया है और a का भी वैल्यू पता है, तो -8/4, तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद से यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा c/a। c क्या है यहाँ पे, c का वैल्यू आप कहाँ से लाते हैं, तो ऐसे इक्वेशन बना लिए तो आपको इजी हो गया c का वैल्यू लाने के लिए। तो c हो जाएगा 0 और a हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। तो देखिए एक u का वैल्यू -2 आया, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, सम ऑफ जीरोस कितना है -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0, इसके u के बराबर आ गया। अब देखते हैं हम लोग 5th नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, t² - 0t -15, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा a, b और c का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, इनटू हो जाएगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी डाल सकते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -15। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, t -√15 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग a² - b² के फॉर्मूले पे तोड़ते हैं। आपको जितना भी फॉर्मूला होगा सारा आपको नोट्स में आपको शेयर कर देंगे। उसके बाद से देखिए a² - b² का जो फॉर्मूला होगा a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग t + √15 t -√15। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, t + √15 को 0 के इक्वल करेंगे तो t इक्वल टू -√15। फिर उसी तरीके से इसको करेंगे हम लोग t इक्वल टू t -15 इक्वल टू 0 को क्या करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा +√15, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा -b/a। यहाँ पे देखिए b के वैल्यू क्या है 0 है और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 0 -0/1। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा c/a। तो यहाँ पे c क्या है, c है यहाँ पे -15 और a है यहाँ पे +1, तो ये हो जाएगा -15। ये रहा आपका सारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर का सारा सॉल्यूशन। सर हो गया, सर खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1।